और अभी जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसके अंदर एसटी, एससी, ओबीसी का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसीलिए तो वो पिछड़े हैं। जो बेवकूफ होते हैं उन्हीं को बेवकूफ बनाया जाता है कि ये पिछड़े जो बीजेपी के दलाल हैं उनमें से मोदी एक है। और इस मोदी की वजह से पिछले 4 साल में जो ओबीसी का आरक्षण 27% था केंद्र में नीट के द्वारा होना चाहिए, 4 साल में 20,000 ओबीसी की सीटें कम हुई। ये जनरल खा रहा है लेकिन पिछड़ों के दलाल बना लिए हैं उन्होंने। ओबीसी की जातिगत गणना है वो होनी चाहिए। जो कॉलेजियम सिस्टम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नियुक्ति का वो बंद होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम में ओबीसी का आरक्षण नहीं है जबकि पंचायती राज और लोकल बॉडीज में और सभी जगह लागू है, तो यहाँ क्यों नहीं है। और ये मुद्दा आप बड़े समय से उठा रहे हैं, आप भी, आपके नेता भी, तमाम लोग, लेकिन इस पर कोई काम हो नहीं रहा। आखिर क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह यह है कि जब चुनाव आते हैं तो ओबीसी लोगों को जातिगत आधार पे जो है टिकट दे करके और बांट दिया जाता है। और ओबीसी जो है और जो ओबीसी जो बीजेपी के पिछलग्गू हैं और हर जाति में बना करके उनको टिकट दिया जाता है। और तो बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही क्या? नहीं, बीजेपी ठीक काम करती तो फिर ओबीसी को यहाँ चिल्लाना किस लिए पड़ता। तो इसलिए ठीक नहीं कर रही है, लेकिन पैसे की इतनी चकाचौंध कर दी है कि उस पैसे के इसमें पिछड़ों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है सर, इतनी ओबीसी है बस ये। हाँ, क्या? नहीं, यहाँ केवल 200 लोगों की परमिशन दी गई है। इसलिए जो चुनिंदे पदाधिकारी है ओबीसी महासभा के वही आए हैं, ऐसा नहीं है। ये जंतर मंतर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तो सीमित। लेकिन सर हमने तमाम प्रोग्राम देखे हैं पिछड़ों के, बड़ी भागीदारी में नहीं आते लोग, आखिर क्या वजह है? नहीं, मैं जो यहाँ की अभी जो बात हो रही है उसमें 200 लोगों की अनुमति दी गई है। इसलिए ये जो है यहाँ कम से कम 200 ही नहीं 200 से आरक्षण की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को आरक्षण चाहिए। नहीं, पिछड़ों को आरक्षण की बात नहीं है। यदि जो है एक परिवार में 4 भाई है वो समान नहीं होते हैं तो एक दूसरे आरक्षण का विरोध तो सबसे ज्यादा पिछड़े ही करते हैं सर। नहीं, ये गलत है। तमाम यूपी का गुर्जर पिछड़ों में आता विरोध करता है सर। नहीं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। नहीं, आरक्षण खत्म की बात नहीं है। वो जो पूर्व में उनको एसटी, एससी तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं उनके जो भ्रांतियां डाल रही गई थी, इसलिए पहले से जो जनरल ने गुमराह किया था ओबीसी को कि तुम्हारा एसटी, एससी हक खा रहे हैं। जब 27% आरक्षण वीपी सिंह ने जो लागू किया उसके बाद इनको ये मालूम हुआ कि हमारा आरक्षण एसटी, एससी नहीं खा रहे, इनकी जो जितनी जनसंख्या है उतना ही मिल रहा है। लेकिन जो रिमेनिंग 78 क्या सर आप एज काफी है, जो 27% आरक्षण मिला हुआ आप लोगों को, क्या वो पूरा लागू हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सभी राज्यों में तो है ही नहीं। केंद्र में 27% है, राज्यों में तो ये जो है सीमा लगी हुई है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण हो गया, होना नहीं चाहिए। तो ओबीसी को जो बचा है, जैसे छत्तीसगढ़ में 14% है, महाराष्ट्र में 10% है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। केवल जो दक्षिण का राज्य है, पिछले भी जाग रहे हैं अधिकारों को लेकर, लगता है आपको मंदिर नहीं चाहिए उनको, धर्म नहीं चाहिए? नहीं, मंदिर तो चाहिए क्या, वहाँ तो जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं वहाँ चढ़ा रहे हैं। और अभी जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसके अंदर एसटी, एससी, ओबीसी का एक भी प्रतिनिधि नहीं है, एक भी सदस्य नहीं। हाँ, एक भी ट्रस्ट का सदस्य नहीं है। और ट्रस्ट में अभी रिसेंटली जो जमीनें खरीदी गई, लड़ाई तो पिछड़ों ने लड़ी मंदिर की। हाँ, तो वही तो, इसीलिए तो वो पिछड़े हैं। जो बेवकूफ होते हैं उन्हीं को बेवकूफ बनाया जाता है। इसीलिए अब तेजी से लोगों को जागृत किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, जो अच्छे पहले कुछ पदों पे रह चुके हैं या दूसरी बीजेपी कांग्रेस में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं देश भर के, पिछड़ों के प्रोफेसर बहुत कम है वहाँ, ना कि बराबर है। आप एकदम सही कह रहे हैं। प्रोफेसर
प्रोफेसर ही नहीं, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, दूसरे पद हैं, उनमें सभी में बहुत बुरा हाल है। और केंद्र सरकार चाहती भी नहीं है, क्योंकि ये डिले करती जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि ओबीसी को ऐन वक्त पे हम प्लाकेट कर सकते हैं और चुनाव को इस तरह से दिखाया जाता है कि आप बिना बीजेपी कांग्रेस के सहयोग के चुनाव लड़ ही नहीं सकते। लेकिन अभी हमने छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में ये प्रूव कर दिया। आप कुछ जैसे लोग पढ़े लिखे तो सड़कों पे आ जाते हैं, तमाम कुछ यूथ हैं जो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आपके जो बड़े नेता जिनके पीछे बड़ी भीड़ है वो इन मुद्दों को नहीं उठाते। नहीं, आज उठाने लग गए हैं। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य राजमणि पटेल आए हुए हैं, किसान नेता डॉक्टर सुनीलम है, और उस समय किसानों के आंदोलन में मैंने स्वयं भाग लिया है और मैं टिकैत जी से सम्मानित हुआ हूँ। हमने 50,000 का जो है राज्य में किसान महापंचायत किया था। तो उसके बाद में पिछले साल भी मैं अगस्त एंड में यहाँ आया था, 29 अगस्त को, तब हम किसानों से मिले थे और किसान हतोत्साहित हो रहे थे। तो मैं किसान का बेटा होने के नाते हमने ये बीड़ा उठाया और नए सिरे से जो है 29 सितंबर को आंदोलन कराया राज्य में महापंचायत। उसके बाद में सर एक बड़ा मुद्दा देश में यही चल रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हाँ, क्या फायदा होगा उससे? जातीय जनगणना होने से जो ओबीसी कमीशन है, मंत्रालय भी बनाए नहीं है, तो उनको जब तक फंड नहीं मिलेगा और जनगणना नहीं होगी तो आप बताइए कि कितने ओबीसी है, तो उनके लिए जन योजनाएं कैसे बनेगी। एक हम जब घर का एक छोटा कहाँ, वो तो है ही जहाँ, लेकिन गवर्नमेंट फंड ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है, खुद करवाना नहीं चाह रहा है। इसीलिए जो जनगणना, प्रधानमंत्री तो पिछड़े हैं सर। नहीं, मैंने अभी जो बोला ना कि ये पिछड़े जो बीजेपी के दलाल हैं उनमें से मोदी एक है, और इस मोदी की वजह से पिछले 4 साल में जो ओबीसी का आरक्षण 27% था केंद्र में, नीट के द्वारा होना चाहिए, 4 साल में 20,000 ओबीसी की सीटें कम हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रतिबंध नहीं था और गवर्नमेंट ने मिस इंटरप्रिटेशन करके, और 4 साल तक उनको केवल 13% लोगों ने आवाज नहीं उठाई। नहीं, मैं जो मध्य प्रदेश में तो हुआ आंदोलन थोड़ा। नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह से उठी आवाज, और विशेष रूप से मैं 2020 जुलाई तक सेवा में था, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते। मैं अब क्या करना चाहिए सर पिछड़ों को? पिछड़े समाज को अब क्या करना चाहिए सर? नहीं, पिछड़े समाज तेजी से एकजुट हो रहा है और इनकी चालों को समझ रहा है, और जो ये पैसे की चकाचौंध दिखा रहे हैं उनको ये पता चल गया है कि एमएलए का चुनाव आसानी से 10 लाख में लड़ा जा सकता है और जन सहयोग भी मिल रहा है, और अब पिछड़े एक दूसरे को सहयोग करने लगे हैं। इसलिए जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, जो तीनों हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है, तो इन तीनों में इन दोनों पार्टियों की हालत खराब हो रही है, और बीजेपी कोई भी राज्य में अब अगली बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये अधिकार खा कौन रहा है? ये जनरल खा रहा है, लेकिन पिछड़ों के दलाल बना लिए हैं उन्होंने, इसीलिए अब वो सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं जनरल, इसलिए वो पिछड़ों को आगे करते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे कांग्रेस का भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, तो ये अगले विधानसभा के अंदर इन सब की हालत खस्ता होने जा रही है। इसीलिए शिवराज सिंह को केंद्रीय समिति से भी बीजेपी ने हटा दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आज इतने शेर दहाड़ रहे हैं, उनमें कम से कम 1/3 मध्य प्रदेश से हैं। अभी प्रदीप सिंह लोधी ने कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश से तो आवाज उठ रही है, पर यूपी से आवाज नहीं उठ रही सर। देखिए, नहीं, यूपी में जो है आवाज उठ रही है, और भी कहा आपसे, आपको बताया ना मैंने कि जितनी योगी सरकार की पिछली बार विधानसभा की सीटें
सीटें थी उससे 52 सीटें कम आई है। तो फर्क तो बहुत तेजी से पड़ा है, लेकिन ओबीसी वोट बहुत से लोग संगठन बन गए, बहुत सी पार्टियों में बंट रहा है। तो अगले चुनाव में ये जो बंटवारा हो रहा है उसको भी रोकने के उपाय शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर ईश्वरदान आसिया, पूर्व उप महानिदेशक खान मंत्रालय, भारत सरकार। मैं ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ से हूँ।